क्षमा करें माता, मैंने ही इन्हें भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया था। इसमें इनकी कोई भूल नहीं है। किंतु राम, यदि तुमने आग्रह किया भी था तो इन सबको समझना चाहिए कि ये सब राज नियम के विरुद्ध है। सेवक और शासक है तो मनुष्य ही ना। इनका जन्म राज परिवार में नहीं हुआ, उससे इनका मान सम्मान तो नहीं घट जाता है ना। यदि हमारे सेवक भूखे रहे तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं है भोजन करने का। राजकुमार का कर्तव्य है कि अपने प्रजा की देखभाल करें, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखें। तो राम, ये सब सेवक हैं। क्षमा करें माता, अजिंदा का अर्थ तुच्छ नहीं होता। जितना मान सम्मान हमें मिलता है उतना ही मान सम्मान इन्हें भी मिलना चाहिए। और किसी को मान सम्मान देने से हमारा मान सम्मान नहीं घट जाता है माता। महारानी कैकेयी, अब इस बालक से भी सीख मिलने लगी आपको। अब तो संभल जाइए, अन्यथा इन सेविकाओं और आप में कोई अंतर नहीं करेगा ये राम। राम, पुत्र तुम्हारी सहृदयता और निस्वार्थ प्रेम अद्वितीय है। भयभीत मत हो, बैठ जाओ और प्रेम से भोजन ग्रहण करो। क्या हुआ? मैंने कहा ना, भयभीत मत हो, बैठो बैठो। मैं लड्डू परोस देता हूँ। अच्छा। ये क्या? हमने तो सोचा था हम बड़ी सहजता से सुमेरु पर आतंक मचा देंगे, किंतु यहाँ तो प्रवाल पर्वत की पवित्र बूटी का रस छिड़का हुआ है। अब हम कैसे सुमेरु वासियों के देह में प्रवेश करेंगे? किंतु समय कम है हमारे पास, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। मित्र, जब से युवराज हनुमान सुमेरु से गए हैं, तब से महारानी अंजना ही नहीं, पूरा सुमेरु ही उदास हो गया है। तुम सत्य तो बोल रहे हो, युवराज के मित्र भी उदास से रहते हैं, जैसे सारी क्रीड़ाएं ही भूल गए हो। हम भले ही इनकी देह में प्रवेश ना कर सके, बुद्धि तो भ्रष्ट कर सकते हैं, इनका माथा फिरा तो सकते हैं। किंतु एक बात है, हनुमान के जाने से यहाँ पर शांति भी है, अन्यथा कभी राक्षसों का आक्रमण, कभी किसी नाग का आतंक। तुम कहना क्या चाहते हो?
ये सब हमारे युवराज के कारण होता है। हमारे युवराज तो ऐसे ही हैं। युवराज के बारे में कुछ मत कहना, नहीं तो तुम क्या कर लोगे। यही करना है हमें, यही करना है। इन समस्त सुमेरु वासियों के मन को दूषित करना है। एक बार इनका मन मस्तिष्क दूषित हो गया तो कैसी मित्रता, कैसा प्रेम, अराजकता हो जाएगी चारों ओर, अत्याचारी हो जाएंगे सब। राजन, यज्ञ की सभी मंत्रित की हुई पवित्र भस्म को इन सेवकों के द्वारा राजभवन के चारों ओर बिखरवा देने से पिशाच आदि बुरी शक्तियां जो कहीं भी छुपकर बैठी हो सब भाग जाएंगी। इस भस्म को पूरे नगर में छिड़कवा दीजिए। अवश्य गुरुदेव, ऐसा ही होगा। सुमन जी महाराज। आप और सेवक और रक्षकों को इस पवित्र भस्म वर्षा के कार्य में नियुक्त करा दीजिए। जी। संपूर्ण अयोध्या में इस पवित्र भस्म का वर्षाव अत्यंत आवश्यक है। जितनी शीघ्र हमें उन पिशाचों से मुक्ति मिलेगी उतना हम सबके लिए अच्छा होगा। 2 बार आक्रमण कर चुके हो। प्रथम यज्ञ भंग करने का प्रयास किया और द्वितीय राजभवन के कक्ष से राम के अपहरण करने का प्रयास किया। सुमन जी, शीघ्र जाइए आप। जो आज्ञा महाराज। मैं भी इस कार्य में सहायता करूंगा। अब मैं राम भैया को दिखा दूंगा कि मैं हनुमान से भी अच्छा कार्य कर सकता हूँ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, पिताश्री, हम भी इस भस्म वर्षा के कार्य में सहयोग करना चाहते हैं। अयोध्या की सुरक्षा के लिए हम भी योगदान करना चाहते हैं। पुत्र लक्ष्मण, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि तुमने स्वयं इस कार्य में भाग लेने की इच्छा प्रकट की है। जब राज परिवार के सदस्य ऐसे जनहित कार्य में भाग लेते हैं तो उत्साह और भी बढ़ जाता है। और वैसे भी इस कार्य के लिए हमें व्यक्तियों की आवश्यकता तो थी, क्योंकि इस पवित्र भस्म को एक दिन के पूर्व ही हमें संपूर्ण अयोध्या में छिड़काव करना है। पिशाचों से मेरे प्रभु और अयोध्या की सुरक्षा के लिए ये कार्य शीघ्र ही पूर्ण करना है। क्षमा करें गुरुदेव। महाराज, आप मुझे आज्ञा दें। मैं ये कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कर सकता हूँ। मैं उड़कर ये पवित्र भस्म छिड़क सकता हूँ और उड़कर भस्म छिड़कने से कम समय में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा और इन सबको श्रम करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। हनुमान, यदि तुम ऐसा करते हो तो इससे हम सबकी सहायता हो जाएगी। पिशाचों के संकट से जितना शीघ्र मुक्ति मिल जाए नगर के लिए उतना ही अच्छा है। किंतु पुत्र, तुम अयोध्या के अतिथि हो और अतिथि से कार्य करवाना अनुचित होगा। किंतु गुरुदेव, अतिथि पराये नहीं होते, वो भी स्वजन्य ही होते हैं। यदि कोई अपना स्वजन्य संकट में पड़ जाए और हम किसी की सहायता ना करें, वो तो स्वार्थी ही हुआ ना गुरुदेव। आप मुझे आज्ञा दें।
धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो। तुम्हारे माता पिता ने उत्तम संस्कार दिए हैं। मेरी आज्ञा है, शीघ्र ही ये कार्य पूर्ण करो। इस भस्म के छिड़काव से पिशाच आदि जहां कहीं भी छुपे बैठे होंगे, उन्हें भागना ही पड़ेगा। हनुमान, तुम धन्यवाद के पात्र हो, किंतु पुत्र, तुम अकेले इस कार्य को कैसे कर पाओ? क्योंकि पवित्र भस्म की मात्रा बहुत अधिक है, तुम एक साथ इसे नहीं ले जा सकते हो। तुम अपने साथ इन सेवकों को भी ले जाओ जो आपकी सहायता करेंगे। आप उसकी चिंता ना करें महाराज, मैं कम से कम समय में ये कार्य भली भांति पूर्ण कर लूंगा। हनुमान का ये घमंड अच्छा नहीं है, सदैव दिखावा करने लगता है। रखो ये व्यर्थ का सामान अपने पास, हमें नहीं चाहिए। पुराना सामान बिक्री करते हो। ये अनुचित है मुखियन जी। जब आपको नहीं चाहिए था तो आपने क्रय क्यों किया? सबकी बुद्धि कर देंगे भ्रष्ट, हो जाएंगे सारे नाश। अवश्य महाराज केसरी से मैं कहूंगा आपके इस अनुचित व्यवहार के बारे में। महाराज केसरी क्या करेंगे? अरे कैसे राजा है वो, अपने पुत्र तक को दे दिया उन्होंने अपरिचित वैद्य को। रखो ये सारा सामान अपने पास। तूने मेरा सामान तोड़ा? हमसे भिड़ोगे? तुम्हारा ये साहस? लड़ो! तुम्हारा ये साहस? लड़ो! लड़ो सुमेरु वासियों, लड़ो! मरो! आधा कार्य तो मेरा पूरा हो ही गया है। अब लक्ष्य है सुमेरु का राजभवन। बस सुमेरु का राजभवन और उसकी अंजनी माँ। और ये सूचना पाते ही हनुमान एक क्षण भी नहीं रुकेगा अयोध्या में। राम काज लग तब अवतार, करत विनय कर युगल प्रसार। चकित चितव जन मन हर साते, गिर सम बजरंगी हो जाते। प्रभु की भूमि को करने पावन, प्रतिपल प्रस्तुत अंजनी नंदन। कार्य कठिन हो लघु या विशाल, पल में करते केसरी लाल। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पशुओं की देह में भी तो छुप सकते हैं पिशाच, और पशु स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, उनकी भी रक्षा हमें ही करनी होगी। तो सुना था पिशाचों का गृह स्थान है ये। यहाँ से तो अवश्य निकलेंगे पिशाच।
हनुमान भैया आते ही होंगे अपना कार्य पूर्ण करके। महाराज, बहुत बड़ी समस्या आ गई है। लगभग सारी सामग्री पिशाचों के आक्रमण के कारण दूषित हो चुकी है। अब यज्ञ कैसे होगा? प्रणाम महाराज। ये अच्छा नहीं हुआ राजन। राजभवन और अयोध्या के लोगों की सुरक्षा का उपाय तो हमने कर दिया, किंतु सामग्री न होने से यज्ञ संपन्न कैसे होगा? पिशाचों का प्रभाव अयोध्या के आसपास बढ़ता ही जा रहा है। मैंने संपूर्ण नगर में ये पवित्र भस्म छिड़क दिया है, किंतु मुझे वहाँ कोई पिशाच नहीं दिखे। आश्चर्य, अकस्मात सारे पिशाच कहाँ चले गए? हो सकता है वो भाग गए। हनुमान ने बुरी तरह परास्त किया था। नहीं सुमंत जी, पिशाच बहुत हठी होते हैं, इतनी सहजता से किसी का पीछा नहीं छोड़ते। और जब तक पिशाच राज समाप्त नहीं होगा, तब तक उनके आतंक की संभावना बनी रहेगी। किंतु गुरुदेव, पवित्र भस्म के छिड़काव से हमने सबको सुरक्षित कर दिया। हाँ राजन, हनुमान के कारण यह कार्य इतनी शीघ्रता से संपन्न हो गया। नगर सुरक्षित हो गया। किंतु अब हमें यज्ञ के बारे में सोचना होगा। यज्ञ सामग्री दूषित हो चुकी है। 7 समंदर 7 नदियों का जल इतने कम समय में कैसे आएगा? बिना सामग्री ये यज्ञ अपूर्ण न रह जाए। न जाने क्या होने वाला है। इस संकट से अब ईश्वर ही बचा सकते हैं। गुरुदेव, यज्ञ में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मैं शीघ्र कुछ व्यवस्था करता हूं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। सुमन जी, जी आइए। यदि ये यज्ञ अपूर्ण रह गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रभु राम युवराज नहीं बन पाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। किंतु मैं करूं क्या?